सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और फिर बीच आसमान में ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले। यहाँ तक कि उसके क्रैश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा भी नहीं मिला है। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, इस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के महज कुछ ही देर बाद वापस से टेक ऑफ किया और हवा में गायब हो गया। यह कहानी है अमेरिका के फ्लाइट 914 की। समय था 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फ्लाइट 914 57 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। विमान के सभी यात्री सकुशल और हंसी खुशी प्लेन में शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में ही यह प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता। दरअसल इस फ्लाइट को सुबह 5 बजे मियामी एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन यह सुबह 10 बजे तक भी इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं करता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा बार बार इस फ्लाइट के साथ संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनको सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आती है और इस प्लेन को मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इस प्लेन को खोजने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार के कुछ हाथ नहीं लगता और इसके बाद फ्लाइट 914 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। पर 21 मई 1992 को काराकास एयरपोर्ट पर ऑफिसर जुआन डेला कोर्ते हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से उनको एक प्लेन दिखता है जिस पर जंग लग चुकी थी और उसका नाम भी नहीं दिख रहा था। जब जुआन डेला कोर्ते उस प्लेन से संपर्क करते हैं तो सामने से जवाब आता है, यह DC-914 है और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। तभी जुआन कहते हैं कि यह मियामी नहीं काराकास एयरपोर्ट है। फ्लाइट 914 का नाम सुनकर काराकास ATC में कोहराम मच जाता है। सभी ऑपरेटर्स डर जाते हैं। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये फ्लाइट जो 1955 में टेक ऑफ हुई थी, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रही है। तभी फ्लाइट का पायलट लैंडिंग करता है तो एयरपोर्ट पर स्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल सभी प्लेन उस प्लेन से काफी नए व मॉडर्न दिख रहे थे। लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट की प्रतिक्रिया ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया। पायलट ने दावा किया कि ये उड़ान 2 जुलाई 1955 को मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, लेकिन ये 1100 मील दूर यहाँ कैसे आ गई। जैसे ही पायलट को यह पता चलता है कि वह साल 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है, तो वो फ्लाइट को लेके दोबारा उड़ जाता है। तभी पायलट ऊपर से एक कागज का टुकड़ा फेंकता है जो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो यह साबित करता है कि यह घटना 100% सच थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो साल 1955 में निकला प्लेन 33 सालों तक कहां घूमता रहा और क्या उसमें फ्यूल खत्म नहीं हुआ। यह सब सवाल इस घटना को काल्पनिक साबित करते हैं। लेकिन यदि इन घटना को सच माना जाए तो क्या फ्लाइट 914 ने टाइम ट्रेवल किया था। दरअसल ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। लेकिन यदि इन सभी कारणों को मान भी लिया जाए तो भी पृथ्वी के नजदीक कोई ब्लैक होल नहीं है। और दूसरा 1955 तो क्या आज के प्लेन भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते। दरअसल यदि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा हो जाता है और समय से भी आगे टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जा सकता है। दरअसल यह एक फेक न्यूज थी। असल जिंदगी में फ्लाइट 914 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की ओर गई थी और न ही कोई हादसा हुआ था। अगर हम 1955 में हुए सारे हवाई हादसों की लिस्ट पर नजर डालें तो हमें कहीं भी फ्लाइट 914 का नाम नहीं देखने को मिलता है। दरअसल एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई प्लेन भी नहीं था, जो यह साबित करता है कि यह मात्र अफवाह थी।